this Vastu webinar, so I am attending this. ठीक है. So I would hope कि being an architect, I would be able to satisfy your hunger towards the knowledge which is about वास्तु. ठीक है, मुझे मजा आएगा आपको पढ़ाने में, क्योंकि Thank you. when you find somebody from that technical field ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना. चलिए ठीक है. So now moving towards Alpa ji, would you please introduce yourself? Actually, I'm not comfortable sharing my personal information, but I'm from the F&B industry. That's all I'd like to say. Thank you. Okay, no problem. ठीक है, चलिए. तो many of the group members have requested to record the video and they will watch the recording later. So I think somebody has joined with the name Simple. तो Simple जी, आप please एक quick introduction दीजिए and then we will start the class. मेरा नाम सिंपल रायचूरा है एंड सॉरी मैं बाहर हूँ तो कैमरा ज्यादा देर तक नहीं ऑन कर पाऊंगी. एंड यस, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी, सो हैव जॉइंड. थैंक यू. थैंक यू सो मच. चलिए ठीक है, ज्योति जी और प्रिया जी, स्वाति जी चली गई क्या? अच्छा, स्वाति जी पे अपना कैमरा प्लीज ऑन रखिए, क्योंकि ना मुझे दीज आर माई ओल्ड स्टूडेंट्स एंड यू ऑल नो कि मुझे कैमरा बंद करके पढ़ाने में ना बड़ा अजीब सा लगता है. ठीक है, तो कैमराज ऑन रखिए प्लीज, सो दैट आई नो पीपल आर लिसनिंग टू मी. मैं किचन में हूँ थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल नो इश्यूज, हम अपनी आपकी रेसिपी नहीं चुराएंगे, टेंशन मत लो, आप साथ साथ में काम करते रहो. ठीक है, मैंने चलिए. बताया था ना फेस्टिवल है करके, तो बस इसी में लगी हुई. No problem. So let us start. Okay. So सबसे पहले before moving towards the actual content of this course, I would like to discuss something about which is a very basic introduction, or you can say basic knowledge of everybody about वास्तु. ठीक है. तो आज तक आपने जितना भी पढ़ा होगा या कहीं से सुना होगा, एंड आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के वेबिनार अटेंड किए होंगे या जो भी है. ठीक है, बट द थिंग इज कि बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको वास्तु सब पढ़ा सकते हैं. ठीक है, लेकिन आज की डेट में एक वास्तु को लेके ना एक बहुत, जिसको बोलते हैं ना, एक मिसकंसेप्शन फैली हुई है थ्रू आउट द पीपल हु नो अबाउट इट एंड हु फॉलो इट, दैट वास्तु इज समथिंग विच इज मैजिकल. ठीक है, पहली चीज ये. दूसरी चीज ये है कि वास्तु इज वन ऑफ द ओकल्ट साइंसेस. ठीक है, जिसको लेके डर भी बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में. बहुत सारी ऐसी, मोस्ट ऑफ द ओकल्ट साइंसेस जो है ना आज की डेट में जो प्रैक्टिस हो रही हैं, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ काइंड ऑफ फियर. हम ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो वो हो जाएगा. और वो जो फियर है उसका फायदा उठाया जा रहा है कुछ उन लोगों की तरफ से जो लोग इनके बारे में जानते तो हैं, लेकिन उनके पास भी लिमिटेड नॉलेज है एंड दे आर मिसगाइडिंग दिस पीपल. राइट. सो ये मेरा पहला पॉइंट है. दिस इज माय रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू ऑल फॉर दिस वेबिनार, सो दैट यू कैन नो व्हाट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड इट. ठीक है ना. वी इन दिस 2 days वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस है, उनके बारे में तो डेफिनेटली बात करेंगे. अंधविश्वास जिसको हम बोलते हैं ना, हम उन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे कि वास्तु पुरुष होता है, वो सीधा होता है, उल्टा होता है, उसके राइट हैंड में ये होता है, लेफ्ट हैंड. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट व्हाट इज द साइंटिफिक अप्रोच. क्योंकि देखो, मैं एक चीज आपको शुरू में क्लियर कर देती हूँ कि हम जो भी ओकल्ट साइंसेस के रूप में आज की डेट में पढ़ते हैं, वो एक टाइम पे हमारे सनातन में उन चीजों को साइंटिफिकली स्टडी किया गया था और डेवलप किया गया था. राइट. सो एवरीथिंग विच वी नो टुडे, विच वी स्टडी टुडे, वी माइट नॉट बी नोइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दोज थिंग्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे उन चीजों पे स्टडी नहीं हुई थी. ठीक है, तो क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैं आज की डेट में आपको कोई कहानी, मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगी. ठीक है, ये सब्जी ऐसे बनती है. फॉर एग्जांपल, अभी मुझे ज्योति जी सब्जी बना रही है, तो इसलिए मुझे वहां से एग्जांपल याद आ गई. तो मैंने कहा ये सब्जी ऐसी बनती है. तो ज्योति जी बिलोंग्स टू विच स्टेट? ज्योति जी मैं भूल गई हूँ. छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़. ठीक है, सो शी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़. तो वो कोई एक सब्जी बनाएंगी पर्टिकुलर अपनी ऑथेंटिक रेसिपी के हिसाब से. वो मुझे, एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, राइट. वो मुझे बताएगी कि मैम ये सब्जी ना मैं ऐसे बनाती हूँ. मान लीजिए मुझे वो बहुत पसंद आई, तो मैं जब वापस अपने जम्मू एंड कश्मीर आऊंगी, मैं जब उस सब्जी को बनाऊंगी, वुड यू ऑल अग्री कि मैं उसको ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं बना पाऊंगी, उस ऑथेंटिसिटी के साथ जिसके साथ ज्योति जी अपने घर में बनाती होंगी.
राइट, मैं उसमें कुछ तो गड़बड़ कर दूंगी, है ना, कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि वो सब्जी थोड़ी सी अलग बनेगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, आपने कभी ये चीज नोटिस की होगी, आप सबने सबको पता है कि पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों का साग बनता है, ठीक है, और वो थ्रू आउट इंडिया एंड इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी जो कंट्रीज हैं जहां पर पंजाबी रहते हैं वहां पर वो रेसिपी बनती है, लेकिन वो रेसिपी की ऑथेंटिसिटी वैसी नहीं है, वो उस तरह से नहीं बनेगी जिस तरह के पंजाब में किसी गांव में जाके आप किसी के घर में खाओगे, है ना, क्योंकि वो चीज नेटिव है वहां की, और वहां के लोगों के, जिसको हम बोलते हैं हमारे खून में बसी हुई है वो, और हमें पता है वो कैसे बनती है, ठीक है, हम आंख बंद करके भी बना सकते हैं। आप कितने भी बड़े होटल में चले जाओ, आप कितने भी फेमस शेफ से वो बनवा लो, वो वैसा नहीं बना पाएगा जैसा उस गांव में वो साग और सरसों का वो वो सरसों का साग और मक्की की रोटी बन रही है, राइट। मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दी है, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे इंडिया में ये सब साइंसेस डेवलप हो रही थी, उस टाइम पे उन्होंने जिस भी तरह से इसको डेवलप किया, बहुत साइंटिफिकली किया, बहुत डीप स्टडीज और रिसर्च के बाद किया, लेकिन उसके बाद चलते चलते जब एक लोग से दूसरे लोग और दूसरे लोग से इस तरह से करते 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 आज की डेट में ये जो साइंसेज है ये 5 to 6,000 ईयर्स ओल्ड हैं, राइट। हम लोग उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट जो साइंटिफिक था उसको भूल गए, और हम उसके सिर्फ जो रिजल्ट्स होते थे उनको हमने इतना ज्यादा एक तरह से वो एंगल दे दिया कि भाई इसको अंधविश्वास की तरह मानो, हम उसके पीछे का लॉजिक भूल गए, ठीक है। जब हम किसी चीज के पीछे का लॉजिक भूल जाते हैं तो फिर हम उसको इस तरीके से उस साइंस को अप्लाई करना और यूज करना शुरू कर देते हैं जो शायद बेसिकली उस तरह से नहीं बनाई गई थी, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई रात के टाइम में नाखून नहीं काटने चाहिए, है ना, तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस नो दिस मिसकंसेप्शन, दे नो दिस सुपरस्टिशन। और हाँ, एक चीज और बोलती हूँ मैं आपको, जिन चीजों को आज हम सुपरस्टिशन का नाम देते हैं एक टाइम पे वो साइंटिफिकली डेवलप्ड बिलीफ्स थे, है ना, आज की डेट में हम उनको सुपरस्टिशंस बोल रहे हैं क्योंकि वो पास ऑन होते 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 वो उतने ज्यादा ट्विस्ट हो गए हैं कि अब हमें पता ही नहीं है कि उसके पीछे का रीजन क्या है। तो जब हमारे बच्चे हमें पूछते हैं ना कि मम्मा हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए, तो हमारा आंसर ये होता है कि ठीक है क्योंकि बड़े बोलते हैं इसलिए, यही बोलते हैं ना हम लोग, हमें खुद को नहीं पता होता कि उसका रीजन क्या, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं। हमने जब अपनी मम्मी से दादी से पूछा होगा, उनको किसी ने नहीं बताया होगा, तो उन्होंने भी हमें यही आंसर दिया होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज को खुद प्रूव करके खुद देख के मानते हो तो आपको ज्यादा समझ में आती है, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट, क्योंकि आपका उसमें पूरा बिलीफ पूरा फेथ होता है कि ये चीज क्यों हो रही है, आई नो इट, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको कोई चीज ऐसे बता दूं कि देखिए मनोज जी आपको ये करना है, अगर आप नहीं करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आप करोगे, डर से करोगे, लेकिन कहीं दिमाग में एक कोने में ये चीज बैठी रहेगी कि क्यों करना है, और अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, यही होता है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, दिस इज अ सुपरस्टिशन, सो कॉल्ड सुपरस्टिशन, ठीक है। जिस टाइम पे और आज की डेट में भी अगर आप किसी घर के बड़े को पूछोगे ना क्यों नहीं काटने चाहिए, तो बोलेंगे कि ऐसे ही बस ठीक है, बड़े बोलते हैं इसलिए नहीं काटने चाहिए, ठीक है। अब क्या हम इस सुपरस्टिशन को और भी ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं जब अगली जनरेशन आएगी तो, और उसके बाद वो जो जनरेशन है वो आगे पास ऑन हमें नहीं पता है कैसे करेगी, दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग ऑफ नॉलेज एट ऑल, राइट। तो इसके पीछे का सुपरस्टिशन क्या था कि पहले टाइम में लाइट नहीं होती थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, है ना, तो हम क्या बोलते थे कि भाई रात के टाइम पे नाखून मत काटो क्योंकि अंधेरे में अगर नाखून काटोगे तो स्किन कट सकती है, इंजरी हो सकती है, ये रीजन था ना इसके पीछे, सिंपल सा। क्या आज की डेट में ये जो नॉलेज हमें हमारे पुरखों ने दिया था जिसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक था, ये आज की डेट में अप्लाई होता है? आज एक एक रूम में, मेरे ही रूम में अभी 3 बल्ब्स ऑन है, और अगर मैं रात के 12 बजे नाखून काट रही हूं तो क्या मुझे कम दिखाई देगा? नहीं ना। तो क्या मेरी उंगली कट जाएगी? नहीं। तो अगर आप इस बात पे घर पे लड़ाई झगड़े कर रहे हो कि भाई हमारी बहू तो मानती ही नहीं है, उसको कितनी बार समझाया कि रात को नाखून नहीं काट, फिर भी काटती है, और उस बात पे कलेश हो रहे हैं, राइट। तो अब बात ये नहीं है कि आप उस सुपरस्टिशन को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, बात यह है कि क्योंकि आपको उसका बेसिक नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से आप अपने घर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हो ना एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो इसका आप देखो छोटी सी बात है लेकिन इम्पैक्ट कितना बड़ा है। अब जब बहू नहीं मान रही है क्योंकि उसको शायद इसके पीछे का रीजन पता है, या फिर हो सकता है कि वो इस तरह की है कि मैं इस सुपरस्टिशन को नहीं मानती हूँ, ठीक है। अब मैं इसका भी एग्जांपल दूंगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं हमें क्या लेना है, अपने अपने घर में तुलसी हम नहीं लगाएंगे,
ये सुपरस्टिशंस है, इससे थोड़ी ना कुछ होता है। लेकिन उसको नहीं पता है कि जिस जमाने में ये बोला गया था कि घर में तुलसी होनी चाहिए, उसके पीछे उनके पास साइंटिफिक रीजन ये था कि तुलसी जो है इट इज एन एयर प्यूरिफायर, ठीक है ना। तो उसके आसपास वो कीटाणुओं को नहीं बढ़ने देती है, उसके आसपास वो अपनी जो हवा है उसको साफ रखती है 24 घंटे, घर में मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट तुलसी हैज अ लॉट्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो जब आप बीमार हो जाते हो, कुछ भी छोटा मोटा इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो आप उसको एज इट इज अपने घर से तोड़ के उसी टाइम यूज कर सकते हो। दैट वॉज द रीजन कि पीपल यूज टू ग्रो तुलसी एट देयर होम्स, है ना। आज की मॉडर्न बहू क्या कहती है, मैं मुझे क्या करनी है तुलसी, मैं क्यों पानी दूं इसको, ये तो सुपरस्टिशन है ना। बट कहने का मतलब यह है कि आपको लॉजिक पता है या नहीं पता है, आप उस सुपरस्टिशन को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, दोनों ही कंडीशंस में आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है व्हाई टू स्टॉप एंड व्हाई टू कैरी ऑन, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए हमें देखो क्या होता है ना, एक तो चलो मान लीजिए आपके घर में दो तरह के लोग हैं। एक है कि वो बोलते हैं ठीक है आंख बंद करके आपने जैसे बोला मैं मान लूंगा, तो घर की एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। अदर पर्सन इज अ रिबेलियस काइंड ऑफ पर्सन, वो कहता है मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बोलते हैं मुझे लॉजिक समझा दो, मुझे मतलब बता दो कि ये चीज क्यों करनी है तो मैं कर लूंगा, नहीं बताओगे तो मैं नहीं करूंगा। आपके पास लॉजिक है, आपने उसकी क्वेस्ट को सेटिस्फाई किया, तो वो घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वो भी फॉलो कर लेगा कि हाँ ठीक है समझ में आ गया। लेकिन अगर आप उसको आंसर ही नहीं दे पा रहे हो उस चीज का, तो वो क्यों फॉलो करेगा, और उसके घर में उसकी वजह से घर में कलेश होंगे कि नहीं होंगे, कि ये तो मानता ही नहीं है, ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, ठीक है। when we do have scientific reasons, when we do have that kind of knowledge that we can actually share with our children, with the next generation, then why are we not doing it, right? So vastu is one of those things which is absolutely scientific, ठीक है, absolutely including a lots of calculation, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड एवरीथिंग। लेकिन हम लोगों को उसका लॉजिक ही नहीं पता है। तो उस चक्कर में पता है क्या होता है, जब हम किसी को बोलते हैं ना कि हमें ये वास्तु फॉलो करना चाहिए, तो दो तरह के अगेन लोग होते हैं। एक कहते हैं मैं नहीं मानता, ठीक है, तो वो तो वैसे ही नुकसान में जा रहा है क्योंकि वो मानता नहीं है। आपके मानने या नहीं मानने से सूरज को कुछ फर्क पड़ेगा क्या, वो उगना बंद कर देगा? क्योंकि उन लोगों के लिए उगना तो बंद नहीं करेगा जो नहीं मानते, है ना, वो तो उनके लिए भी उगेगा। तो इसलिए जो सच्चाई है वो तो वैसी रहेगी। आप नहीं मानोगे और आपके घर में वास्तु दोष है, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे ही देंगे, उनको तो नुकसान है ही है। दूसरे लोग वो हैं जो कहते हैं मैं मानता हूँ, आप वास्तु के नाम पे मुझसे कुछ भी उल जलूल करा लो, मैं कर लूंगा। उसमें आपका तब भी नुकसान है, क्योंकि जो सामने वाला प्रैक्टिशनर आपको करने को बोल रहा है, जब आपको लॉजिक ही नहीं पता उस चीज का, तो आप बिना मतलब के हो सकता है अननेसेसरी एनर्जी, टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हो, right? Because you don't have that knowledge that you can cross check what the person is asking you to do at your home. क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि भाई ओहो आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, आप ऐसे करो ईस्ट डायरेक्शन में ना अपने घर में 11 भागते हुए घोड़ों की फोटो लगा लो। आपने ये रेमेडी बहुत द मोस्ट कॉमन वास्तु रेमेडी है, ठीक है। आपके बच्चे की प्रमोशन नहीं हो रही है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है, ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं आ रही है, आप ऐसा करो 11 भागते हुए व्हाइट हॉर्सेस की फोटो लगा लो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो घोड़े आपको जॉब नहीं देंगे। आप 11 छोड़ के 11,000 घोड़ों की फोटो लगा लो, अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है तो वो घोड़े आपको जॉब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आपकी प्लेट में जो खाना पड़ा हुआ है वो आपको टेस्टी तब लगेगा, पहली चीज जब वो खाना है प्लेट में, जब है ही नहीं तो भूख कहाँ से मिटेगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर खाना है भी और आप खा रहे हो, आपको तब तक टेस्टी नहीं लगेगा जब तक चाहे उसमें सारी मसाले सब कुछ है लेकिन उसमें नमक नहीं है, तो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा उस चीज का, ठीक है ना। तो सब कुछ होने के बाद देखो वास्तु जो है ना, अपने घर में वास्तु स्थापित करना मतलब हर एक एलिमेंट का ध्यान रखना, डायरेक्शंस का, ठीक है, बाकी जो वास्तु के एलिमेंट्स होते हैं जो आज हम पढ़ेंगे उनका, ठीक है, और हर एक उस चीज का। और अगर आपके घर का वास्तु ठीक है, देखो मैं एक चीज और बताऊंगी आपको, वास्तु दोष होते हैं, ठीक है, इट इज एज रियल एज द सन इज, ठीक है, वास्तु दोष होते हैं, लेकिन वास्तु निवारण नाम की कोई चीज नहीं है। शॉकिंग है, वास्तु निवारण नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वास्तु किस लिए बना था, जब आप नया घर बनाते हो तो वास्तु के हिसाब से आप अपना घर बनाओगे, ठीक है, वास्तु यही तक सीमित है, इसके आगे वास्तु ये नहीं बोलता कि अगर तुम मुझे गलत बना दोगे तो किसी तरह से मुझे ठीक कर सकते हो,
इट सेज नो, नॉट एट ऑल। तो इसलिए देयर इज नथिंग लाइक वास्तु निवारण। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि आपके घर में ये नहीं हो रहा तो टॉयलेट में रेड टेप लगा दो, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो टॉयलेट में ग्रीन टेप लगा दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि उसके पीछे का ना मैं एक बहुत ही सिंपल रीजन, अभी बाकी तो लॉजिकल चीजें हम पढ़ेंगे, राइट, कंसेप्चुअल चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ, आज से 8000 साल पहले वास्तु शास्त्र लिखा गया था। क्या उस टाइम पे किसी के घर में वेस्टर्न टॉयलेट तो छोड़ के क्या इंडियन टॉयलेट, इंडियन सीट्स भी थी किसी के घर में? ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो अच्छा वो चलो ठीक है, मान लीजिए हड़प्पा संस्कृति, और ये आपको पता है हड़प्पा संस्कृति में जितने भी घर बने हैं, आज जब उनकी स्टडी होती है तो वहां से पता चलता है कि वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। ठीक है ना, वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। उनके घर में टॉयलेट्स उसी हिसाब से बने हैं, उनके घर में किचन उसी हिसाब से बने। लेकिन ये जो सेलो टेप होती है, ये कितने हजार साल पहले बनी थी? ये तो अभी 20-30 साल पहले आई है। फिर आपने कहां से इसको वास्तु शास्त्र में घुसा दिया जो 8000 पहले लिखा गया था? कौन से वास्तु शास्त्र में ये निवारण लिखा गया है कि घर में ये नहीं हो रहा तो ये वाली टेप लगा दो? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, एट ऑल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है मैंने जिस चीज से शुरू किया था कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस फैलाई जा रही हैं। मैं बाकी ओकल्ट साइंसेस की बात नहीं कर रही, वी नाउ पर्टिकुलरली आर टॉकिंग अबाउट द वास्तु साइंस ओनली। तो वास्तु साइंस को ही लेके, वास्तु इज अ साइंस, लोगों ने इसको भ्रम बना दिया है, लोगों ने इसको मैजिक बना दिया है। इट इज नॉट मैजिक, इट इज अ कंप्लीट साइंस इन इटसेल्फ, इट इज अ कंप्लीट कैलकुलेटिव एंड मैथमेटिकल साइंस इन इटसेल्फ। इट इंक्लूड्स अ लॉट्स ऑफ फिजिक्स, राइट, इट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, अदर साइंसेस ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस क्लास में, हम लोग वो ढंग का वास्तु शास्त्र पढ़ेंगे जो 8000 साल पहले लिखा गया था। ठीक है, हम वो शास्त्र नहीं पढ़ रहे, हम वो वाला वास्तु नहीं पढ़ेंगे जो अभी किसी ने 10 साल पहले लिख दिया, किसी ने 20 साल पहले लिख दिया। क्लियर है? क्योंकि आज से 10-20 साल पहले जो वास्तु की बुक्स लिखी गई थी वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए लिखी गई थी। उसमें वही रेमेडीज लिखी गई हैं जो हम करेंगे और हमें पैसे मिलेंगे, जबकि असलियत यह है कि वास्तु शास्त्र में कोई रेमेडी दी ही नहीं गई कभी। Vastu is not at all a remedial science. It cannot be corrected. Once you have a Vastu dosh at your home, you have it forever. कुछ नहीं हो सकता उसका। तो अब आप बोलोगे हम वास्तु क्यों पढ़ें? वास्तु हम इसलिए पढ़ें कि अगर हम एक नया घर बना रहे हैं, हम वास्तु शास्त्र सिर्फ एक नए घर के लिए होता है। आप एक नए घर को वास्तु के अकॉर्डिंग बना सकते हो। एक जो बना हुआ घर है, जो बन चुका है ना, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्या कर सकते हो आप कि थोड़ा बहुत जो गलती हो गई है कि एक दीवार यहाँ से हटा के पीछे कर दे, जो हो सकता है, जो प्रैक्टिकली हो सकता है ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र सॉरी, वी से दैट वी शुड नॉट हैव किचन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन है और आपके पूरे घर में, आपके पूरे घर का जो सेटअप है, जो लेआउट है, वो ऐसा है कि कहीं और किचन शिफ्ट हो ही नहीं सकती, नॉट एट ऑल, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? क्या उस किचन का कुछ किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र कहता है मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? या तो हम उस बंदे को बोलेंगे, क्लाइंट को, कि भाई आपके घर में कोई ऐसा एक और इसी साइज का कमरा है जहां पर हम ये किचन शिफ्ट कर दें, यहां वो कमरा शिफ्ट कर दें। ऐसा ही हो सकता है ना कि भाई ठीक है, मेरे घर में दूसरी डायरेक्शन में एक सूटेबल डायरेक्शन है जहां पर एक रूम है जिसको हम एज किचन यूज कर सकते हैं, इस रूम को हम कुछ और बना लेंगे। ठीक है ना, या तो ये हो सकता है। क्लियर है? या फिर क्या हम ये कर सकते हैं कि उस किचन में हम लोग एक रेड कलर की टेप लगा दें, नाउ यू आर ओके। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ईदर यू कंस्ट्रक्ट योर होम अकॉर्डिंग टू वास्तु, ठीक है, और यू कैन नॉट डू एनीथिंग, और whatever you do is not going to help you at all. वो सिर्फ एक तरह का भ्रम है जो आपको, जिसमें फंसाया गया वास्तु के नाम पे। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये समझाना था आपको कि वास्तु असल में है क्या। ये कोई जादू नहीं है। क्लियर है? और ये कोई, आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ वास्तु शास्त्र की, कि ये हो गया तो ऐसे कर लो, ये हो गया तो ये सीनरी लगा लो घर पे, ऐसा हो गया तो ये पौधा लगा लो घर पे। ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस कॉन्सेप्ट को इरेज करेंगे दिमाग से। ठीक, अब नेक्स्ट हम ये चलेंगे, नेक्स्ट जो अभी सेगमेंट है हमारा क्लास का, उसमें हम ये सीखेंगे कि फिर व्हाट इज वास्तुशास्त्र, है क्या ये।
ठीक है, अगर वो सब नहीं है तो क्या एलिमेंट्स हैं वास्तुशास्त्र के जो एक्चुअली प्ले अ रोल इन